नमस्कार, स्वागत है आप सभी का N20 लाइव में। और जैसा कि हम लोग गोपालगंज जिला के अभी मीरगंज में हैं, जो हथुआ जाता है बरवा कपरपुरा। और जैसा कि आपसे बता दें कि हम लोग तारा हॉस्पिटल पे आए हैं और तारा हॉस्पिटल से यहाँ के व्यवस्था के बारे में दिखाएंगे। और यहाँ पर मरीजों के लिए समझिए कि डॉक्टर साहब अमिताभ सिंह बच्चन एक मसीहा बन कर के आए हैं और गरीब असहाय पीड़ित निस्वार्थ भाव से भी सेवा देते हैं। हम बातचीत करेंगे, चलेंगे हॉस्पिटल में। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, यही है तारा हॉस्पिटल। तारा हॉस्पिटल के ऑनर हैं, कह लीजिए डॉक्टर अमिताभ सिंह बच्चन। हम चल करके बातचीत करेंगे और यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं। और कोई भी बीमारी से आप लोग ग्रसित हैं तो इस हॉस्पिटल में एक बार आइए और विजिट कीजिए, डॉक्टर साहब से मिलिए। निस्वार्थ भाव से ये सेवा देते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई लूटपाट यहाँ पर नहीं है। तो चलिए हम डॉक्टर साहब से, वो कैंपस है तारा हॉस्पिटल के, डॉक्टर साहब अमिताभ सिंह बच्चन जी के आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यही वो क्लिनिक है जहाँ डॉक्टर साहब डॉक्टर अमिताभ सिंह बच्चन बैठते हैं। उनसे दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये डॉक्टर साहब काफ़ी निस्वार्थ भाव से भी कह लीजिए, और कोई ज़्यादा पैसा की उगाही नहीं करते हैं डॉक्टर साहब। ये तस्वीरों के माध्यम, ये मेडिकल है यहाँ का। यहाँ पर सभी स्टाफ जो भी हैं शांतिपूर्ण वातावरण में सभी मरीजों के साथ बिहेवियर करते हैं। और यहाँ पर चलेंगे, बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये काउंटर है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम बातचीत करते हैं। यहाँ मरीज हैं, हालांकि इनका ऑपरेशन हुआ है। ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे ये कहाँ का रहने वाले। आप लोग इनके साथ हैं? क्या नाम है आपका? सोनालाल बैठा नाम है मेरा। कहाँ घर हुआ? जिगना खरना है। क्या हुआ था इनको? इसका हार्निया हुआ था। तो ऑपरेशन बहुत जगह दिखाया, डॉक्टर को खड़ा हो जाइए। बहुत जगह दिखाया तो सही नहीं हो पाया। हाँ। तो यहाँ पर आया तो ठीक हुआ। किनके पास आए तो ठीक हो गया? ये तारा हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब के बिहेव कैसा है? डॉक्टर साहब के बातचीत कैसा नहीं, है? सही है, सब कुछ सही है। ये ऑपरेशन हुआ है, कितना पैसा दिए हैं आप इस ऑपरेशन को लेकर के? पैसा कोई बात नहीं है, कम पैसा में ठीक कर दूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब को लेकर के क्या कुछ आप कहिएगा डॉक्टर साहब के बारे में? नहीं, डॉक्टर साहब सही है, अच्छा आदमी। अच्छा, देखिए ये डॉक्टर साहब तारा हॉस्पिटल के जो अमिताभ सिंह बच्चन हैं, इनको ले करके ये पीड़ित समझिए, इनको दिखाइए थोड़ा सा। इनका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है। हालांकि डॉक्टर साहब निस्वार्थ भाव से ये ऑपरेशन किए हैं और इस ऑपरेशन को सफल इलाज कर दिए हैं समझिए। और ये बेड पर सोए हुए मरीज हैं। हालांकि इनके परिजन यहाँ पर हैं। इन लोग थोड़ा सा उनको छोड़ कर इनको दिखाइए। नानी जी से हम बातचीत करेंगे। का भई रहुए रो नाती के? उनकर वैसे छोट बड़ कवड़ी भइल रहे। हाँ, ओही के भइल बा। ऑपरेशन हो गया। हाँ, छोट बड़ भइल। डॉक्टर साहब कहले जे ऑपरेशन ना होई त ठीक ना होई। डॉक्टर साहब का कहूँ? कहूँ ना अथी ऑपरेशन होई त ना ठीक होई। हाँ, ऑपरेशन पर ठीक होई। पैसा तो बहुत ज्यादा लागल होई। यहाँ का ऑपरेशन करैले हो के अपने नाती के, तो पैसा तो ढेर लागल होई। नहीं, डॉक्टर साहब बहुत सहारा देले बानी। डॉक्टर साहब सहारा दिले बानी? हाँ, नहीं, हाँ सहारा देले बानी। पैसा वैसा कोनो बात नहीं खे? ना, पैसा कोनो बात नहीं है। हाँ, दवाइयों को नहीं खिलेले? ना, नहीं खिलेला। ओमे दियाई थोड़ा नहीं खिलेला। थोड़ा सा माने जाम लो तो कुछ माने देम लो। हाँ, यहाँ ना स्टाफ के लोग के दे। हाँ, 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 नहीं कि पैसा मांगा। देखिए ये हालांकि इनका नानी है और ये बता रही हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग के लिए मसीहा बन कर के आए हैं। गरीब असहाय जैसे हमारे, इनका कहने का मतलब कि इनके हॉस्पिटल में जो भी गरीब असहाय आते हैं उनको निस्वार्थ भाव से डॉक्टर साहब सेवा देते हैं। हालांकि इनसे भी बात करें। का भई हुए थोड़ा सा हेरेनिया भय थे। हैं? गौरिया में सो है ना। हाँ, बहुत दुखा रहा था, भारी चीज उठा रहे थे तो। हाँ, तो हार्निया हो गई रुए। यस। हाँ, तो पैसा तो ढेर लागल हुई। पैसा कौन नहीं कम कर देंगे। कौन गरीब है, हम ही घर के खर्चा चलाते हैं। हम ही बड़ हैं, पापा का खर्चा चलाते हैं। पकौड़ी दुकान पर रहते हैं, 50 रुपये मिलता है तब काम चलता है हम लोग का। हाँ, पकौड़ी के दुकान पर रहते हैं। हाँ, जीन बाजार। जीन बाजार पे सबे वाला। हाँ। देखिए हालांकि ये पकौड़ी के दुकान पर ये रहते थे और इनको हार्निया हो जाता है और ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आते हैं डॉक्टर साहब के पास तारा हॉस्पिटल में। तब तो डॉक्टर साहब का सलाह होती कि भाई ऑपरेशन कराइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग परिजन काफ़ी घबराए रहते हैं और आते हैं तारा हॉस्पिटल। ना जी आए थे, पहले आए थे तो क्या कुछ डॉक्टर साहब आपको बताए? वो बताए कि सब सही हो जाएगा, ऑपरेशन होगा।
सब सही हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। सही हो जाएगा। तो क्या लगता है अभी आपके, ये क्या लगते हैं ये? भागने लगता है हमें। तो आपके भगना अभी कैसा है? अभी तो सही है। सही है। उम्मीद है कि मतलब सही होकर के फिर पहले जैसा हो जाएंगे। सही है। सही हो गए। अंत में जाके तो जाते क्या कुछ डॉक्टर साहब तो एकदम गरीबों के लिए भगवान है, मसीहा गरीबों के लिए, फ्री में इलाज कर दे रहा है गरीबों के लिए। मतलब पैसा की कोई बातें नहीं कर रहे हैं। पैसा कोई बात नहीं। आइए पहले इलाज कराइए, पैसा नहीं भी रहेगा तो इलाज होगा। तभी इलाज हो जाएगा। हैं? चलिए, हालांकि यहाँ के एक स्टाफ हैं और ये लोग काफ़ी भी यहाँ पर तत्पर रहते हैं, काम करते हैं, ये लोग भी एक्टिव रहते हैं। तारा हॉस्पिटल समझ जाइए कि इन लोग का भी बड़ा योगदान है। क्या कुछ कहिएगा इनको लेकर के? आप लोग कितना मतलब एक्टिव थे इनको ऑपरेशन को लेकर के? सबसे पहले तो अपने चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी। हम लोग गरीबों में सेवा के लिए हम लोग तारा हॉस्पिटल खुला है। हम लोग डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर अमिताभ बच्चन सिंह जी, जो हथुआ रोड मीरगंज में है, बारह कपूरपुरा नहर के सामने। हम लोग कोई भी मरीज आता है 24 आवर्स हम लोग सेवा देते हैं। कोई भी मरीज आता है, पैसा रहे या ना रहे, हम लोग पहले सेवा करते हैं। उसके बाद से जो भी होता है देता है लोग, नहीं भी देता है लोग तो हम लोग इलाज करते हैं। हमें डॉक्टर साहब 24 आवर्स यहीं पर रहते हैं हॉस्पिटल पे। मतलब कभी भी आइए, कभी भी आइए। डॉक्टर साहब नहीं है ना, ऐसे 24 आवर्स डॉक्टर साहब रहते हैं। नहीं भी रहते हैं, कहीं ऑपरेशन चले जाते हैं तो आ जाते हैं, तुरंत फोन करने के बाद भी आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे रहते हैं 24 आवर्स। हालांकि कह लीजिए कि यहाँ पर भगवान बन कर के आए हैं ये मीरगंज में डॉक्टर अमिताभ सिंह बच्चन। अब ये लोग भी काफ़ी समझ जाइए कि तत्पर रहते हैं इस हॉस्पिटल को लेकर के। चलिए आगे बढ़िए, चलेंगे, बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से भी। और यहाँ पे टोटल व्यवस्था अभी हालात काफ़ी नाजुक था, ये लोग आए थे तो तब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है तारा हॉस्पिटल में। क्या कुछ कहिएगा? जैसे मैं आपके यहाँ हम तस्वीरों के माध्यम से न्यूज कवर किया अभी कि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से आपने कई ऑपरेशन कर चुके हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बचपन से ही सपना था कि डॉक्टर बनूं और सेवा का भावना था, इसलिए हम डॉक्टर बने थे। जी। तो डॉक्टर बने हैं तो हम सोचते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना हम मतलब लोगों का मदद करें। जी जी। जिसमें हम लोग काफी हॉस्पिटल की तरफ से, जो मेरा तारा हॉस्पिटल है, और मेन मकसद यही था बनाने का यहाँ पे कि जैसे अच्छे डॉक्टर से गांव के लोग जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो मिल नहीं पाते हैं, उनका डायग्नोसिस अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का ये मकसद है कि उसको किराया कम लगे, अप्रोच कर सके और मिल करके अपना डायग्नोसिस करवा सके। एक बात ये रहा। दूसरा बात क्या है कि रात्रि सेवा यहाँ पे उतना बहुत कम है, नाम मात्र वाला है। अगर आपको पेट में भी दर्द होगा, इमरजेंसी होगा, तो पूरा मीरगंज में आप घूमते रह जाइएगा, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो ये अपना तारा हॉस्पिटल जो है वो 24 घंटा सेवा देता है। रात्रि सेवा में आपको 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, जितने बजे रात को आप आएंगे, डॉक्टर साहब, मैं खुद ही मिलता हूँ और इलाज करता हूँ। देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमिताभ सिंह बच्चन है, और इनको गरीबों का मसीहा माना जाता है। कह लीजिए गरीब असहाय लोगों के लिए मसीहा बन करके मीरगंज में आए हैं, बरवा कपरपुरा में। तो क्या कुछ कहिएगा? यहाँ के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, तमाम ऐसा गार्जियंस देख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, बीमारी से जो ग्रसित हैं, वो पैसा के अभाव में अस्पताल में नहीं पहुंच पाते हैं, उनको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले जो भी युवा, बुजुर्ग, माँ बाप समान जो भी देख रहे हैं हमें, आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग को अगर पैसा हो या ना हो, कोई भी तकलीफ होता है, एक बार आकर के अवश्य मिले और अपने डायग्नोसिस करवाए और मतलब अपने बीमारी के बारे में पता लगाए। ये निस्वार्थ भाव से जो आपने निःशुल्क जो ऑपरेशन किया है, ये आपके मतलब माइंड में कैसे ख्याल आया कि भाई निस्वार्थ भाव से भी सेवा करना चाहिए? देखिए, ख्याल तो पहले से ही हमारा था कि यहाँ पे सेवा देना है। तो सेवा का मकसद ये है कि जो अमीर है उसका भी इलाज होगा, जो गरीब है उसका भी इलाज होगा। अभी तो आप फर्स्ट बार देख रहे हैं, मैंने कई पेशेंट का ऐसे मतलब फ्री में ऑपरेशन किया है, ठीक है, जिसमें कुछ लोग दवा ववा का दे देते हैं और जांच फ्री में हो जाता है। ऑपरेशन मैं जो अपना करता हूँ निःशुल्क कर देता हूँ। बेड चार्ज भी निःशुल्क लगता है, खाली दवा का दे देता है, बेड का भी नहीं लगता है। बेड का भी नहीं लगता है। स्टाफ लोग भी अपना छोड़ देते हैं, खुशी से कोई अगर 50-100 रुपया दे देता है, जिसका निःशुल्क किया जाता है उससे स्टाफ लोग भी कुछ नहीं लेते हैं, वो लोग अपने से खुद 100-50 दे देते हैं, ले लेते हैं। आपके सामने ही एक है। देखिए, आप घबराइए ना, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अब मीरगंज में, बरवा कपरपुरा में तारा हॉस्पिटल खुल गया है
डॉक्टर अमिताभ सिंह बच्चन कह लीजिए कि एक शपथ लिए हैं कि गरीब असहाय जैसे लोग रहेंगे हमारे क्षेत्र में, आसपास के कोई भी लोग अगर ग्रसित हैं किसी भी बीमारी से तो तारा हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं, हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहिएगा अपने हॉस्पिटल को लेकर के? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो आप पटना गोरखपुर जाते हैं तो सारे के सारे सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग आईसीयू का भी प्लान है, लेकिन आईसीयू अभी नहीं डाले हैं, वही एक कमी है रहा है अपने पास। लेकिन जो भी सर्जरी होता है, जो भी डायग्नोसिस होता है, वो सारे फैसिलिटी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है सारे फैसिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद से प्रत्येक शनिवार को हम लोग निःशुल्क देखते हैं। आज का दिन फ्री देखता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये फीस नहीं लेता हूँ। नहीं, शनिवार के दिन फ्री है। और जो भी अगर पैसे भी हम लोग लेते हैं तो 200 फीस है, और उसमें भी क्या है कि 1 मंथ के लिए है। इतना पूरा 30 दिन तक ले 30 दिन तक आपका पुर्जा वैलिड होता है यहाँ पे। बहुत सारे सुविधाएं मतलब हम लोग गरीबों। डेंटल देखिए, ओरल हाइजीन जो होता है ना वो सबके लिए जरूरी होता है जी। क्योंकि ओरल हाइजीन अगर मेंटेन ना हो तो बीमारी हमेशा ओरल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है और वहाँ तक जाती हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी सारे दर्शकों से, या फिर जो भी पेशेंट हैं या फिर जो लोग अवेयर हैं इस चीज़ों के लिए, तो वो लोग आके एक बार देखें, यहाँ चेकअप कराएं, मिलें, और हमें भी एक बार सेवा देने का मौका मिले तो अच्छी बात है। मैडम जैसे इसीलिए यहाँ पे हम शुरुआत कर चुके हैं अब। मैडम जैसे दांतों में बहुत सारी बीमारी हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे दांतों में दर्द होता है, दांतों में खुड़ीला टाइप का हो जाता है, उन सभी बीमारियों से, उन सभी दांतों की बीमारियों से कैसे बचे, थोड़ा सा इसको लेकर के थोड़ा सा सुझाव दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग खाते हैं और बस खाते ही जाते हैं। वो खाने का तरीका थोड़ा चेंज होना चाहिए, उसको हमें मेंटेन करना होता है, टाइम टू टाइम उसको वॉश करना होता है, टाइम टू टाइम उसको प्रॉपर मेंटेनेंस देना होता है। अगर आप उसको आके एक बार दिखाइए, हर एक 6 महीने पे हर एक डॉक्टर को मिलना जरूरी होता है, किसी भी डेंटल को। लेकिन अगर आप उसको नहीं ध्यान देते हैं तो वो अपने लिए आप एक बीमारी का घर कर रहे हैं। तो आप उसके लिए अवेयर रहिए, आइए किसी डेंटल से मिलिए, डेंटल डॉक्टर से, और अपने प्रति जो भी चीजें हैं उसको सॉल्व कीजिए। छोटे बच्चे अक्सर देखा जाता है कि चॉकलेट खाते हैं तो उन लोगों का दांत सड़ जाता है, कह लीजिए कि दांत खत्म होने लगता है। जी। तो उसको कैसे रोका जा सकता है छोटे बच्चों को दांतों को? कुछ नहीं, उनको ब्रशिंग की आदत डलवाइए। ब्रशिंग की आदत हो, कुल्ला करें। वो अगर कुछ भी खाया तो चिपकेगा, तो उसको कुल्ला करवाने की जरूरत है। और ब्रशिंग की आदत होनी चाहिए बच्चों में। 1 to 2 टाइम जरूरी होता है। बच्चों में ज्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए इन सब चीजों के लिए। बड़े लोग तो फिर भी 1 बार 2 बार वो लोग अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं, लेकिन बच्चों को अवेयर ज्यादा रहने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे कुछ भी खा लेते हैं। तो इसलिए ऐसे डॉक्टर के पास, जैसे डेंटल डॉक्टर के पास कोई भी जाता है तो दांत में जो परेशानी होती है, एक दांत को खराब हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक दांत नहीं, वहाँ 3-3 दांत निकालने की सलाह देते हैं। ये क्यों देते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा बताइए। ये ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैंने एक दांत आपका खराब हो चुका है, टोटली खराब हो चुका है, अगर मैं दूसरा वहाँ दांत लगाना भी चाहूँ, नए दांत लगाना चाहूँ, तो उसको मेंटेन करने का, उसका स्पेस मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर साइड की चीजें ध्यान में रखनी होती है। एडजेसेंट टूथ जो होते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं उस टूथ के लिए, तो इसलिए जरूरी है वहाँ हमें 1-2 दांत वैसे उखाड़ा जाता है। कभी आप सुनते होंगे पिन लगाने के लिए ये दांत उखड़वाया, वो दांत उखड़वाया। पिन को मेंटेन करने के लिए दांत उखड़वाना जरूरी हो जाता है वहाँ पे। ये अलग अलग प्रोसेस में होते हैं। आजकल के प्रोफेशनल चल गया है, जैसे में लोग कह लीजिए चांदी के लोग दांत लगवाना पसंद करते हैं, सोने का भी, सोने का भी। तो ये कैसे हो पाता है? सब कुछ हो जाता है। बस आप एक बार मिलिए हमसे, हम हैं यहाँ पे आपकी सेवा देने के लिए। आप आइए, एक बार बात करिए, हम टेढ़े-मेढ़े दांतों के लिए वो भी ठीक हो जाएगा। पिन विन लगाने की जरूरत होती है। आप लोग के लोकल लैंग्वेज में, लेमन में आप बोलते हैं पिन लगाना है, तो वो पिन लगा के उसको करेक्ट किया जा सकता है, टेढ़े-मेढ़े दांत को भी ठीक किया जा सकता है। चलिए मैडम, अंत में जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश दीजिएगा यहाँ के क्षेत्र के लोगों से? संदेश यही है मेरा कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, मतलब पेशेंट बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को क्योर कर लें, ठीक है ना। ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, ब्रशिंग की प्रॉपर 2 टाइम्स जो दी गई है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए दिन भर में,
वो ब्रश में करना मेंटेन रखें। और आगे कुछ भी जरूरत पड़ती है तो 6 महीने, हर एक 6 महीने पे एक डेंटल को जाकर संपर्क करें। चलिए, डॉक्टर अमृता सिंह बच्चन है डेंटल विशेषज्ञ, और अमिताभ सिंह बच्चन से जाते जाते हम बातचीत करें। क्या कुछ अंत में संदेश दीजिएगा सर? अभी हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, बदलते हुए मौसम में खान पान पे ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि खान पान से होने वाली बहुत सारी बीमारियां चल रही है। अभी जो बरसात की मौसम चल रहा है, जो श्रावण मास चल रहा है, उसमें क्या होता है कि हरी साग सब्जियां लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनको ज़्यादा बीमारी होता है, लूज मोशन हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से यही सलाह दूंगा और यही मतलब कामना करूंगा कि आप पानी उबाल करके पिए, नहीं तो ज़्यादातर अगर पानी उबाल कर नहीं पियेंगे तो क्या होता है कि सीवेज जो होते हैं फूटी टूटी रहती हैं, वहाँ से बैक्टीरिया इंटर करके टाइफाइड रोग होता है, जिसमें क्या होता है दस्त लगती है, लूज मोशन ज़्यादा होने की संभावना रहती है, वोमिटिंग होता है, ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है, बुखार भी आता है। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी बदलते हुए मौसम में। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ सिंह बच्चन, MS जनरल सर्जन, तारा हॉस्पिटल, जो हथुआ रोड में स्थित है। आपका हथुआ रोड मीरगंज कपरपुरा नहर पे, थैंक यू।